हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और गाइस, अभी हो रही है दोपहर के बज रहे हैं 12। तो मैंने कर दिया अपना ब्लॉग चालू। और गाइस, मैं नहा तो सुबह ही लेती हूँ, बट क्या है कि मैंने अपने थोड़े से फेस की लिपाई पुताई सी थोड़ी कर ली है, तो ब्लॉग बनाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा ठीक सा दिख रहा होगा। और ठीक नहीं दिख रहा है वो तो तुम ही बता सको, क्योंकि अपना फेस तो सब बढ़िया लगे। तो जैसे कि मुझे भी बढ़िया लग रहा है। तो अभी हो रही है दोपहर, जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया। तो गाइस, सोचा ब्लॉग बना लूँ। और कई दिन से मैं ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने कंटिन्यू मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। और गाइस, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्यों नहीं आ रहे वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो गाइस, आपको पता ही है कि मेरी सिचुएशन क्या है, तो इसीलिए आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा। तो जो इस कंडीशन में होएंगी या हैं उनको पता होगा। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि हर दम या हर टाइम हम अच्छे मूड में रहते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। और कभी मन ठीक नहीं होता, तो कभी तबीयत ठीक नहीं होती, तो कभी गर्मी ज़्यादा लगती है। ये सारी चीज़ रहती हैं। और वैसे तो रूम के अंदर रहते हैं सभी लोग एसी में, और बाहर तो कोई एसी लगी नहीं, तुम्हें पता ही है, एसी तो खुले में होती नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कैडा काम है कि बाहर आके ब्लॉग शूट करना आपके लिए, आपको कुछ दिखाना और ब्लॉग बनाना। ठीक है, इस तो इसलिए। और हाँ, कई दिनों से मतलब बारिश तो आ रही है, बट कितनी सी, थोड़ी थोड़ी सी उसे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी घनी आवे है और उससे ज़्यादा फिर गर्मी कर देवे घुटन जो। तो अभी भी मौसम ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, बारिश का सा घटा हो रही है। और आ भी गई 2-4 बार, तो 4-6 बूंद, पर कोई फ़र्क नहीं है। तो चलो अभी चल रहे हम बाहर को दिखा देती हूँ क्या हो रहा है। तो गाइस, अभी आ गई मैं बाहर, और बाहर से तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिखा दूँ। और देखो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे। 5 मिनट भी मुझे हुई ना है ब्लॉग बनाते हुए, और 5 मिनट तो क्या, 10 सेकंड भी नहीं हुई है, इतने में तो पसीना आने लग गया। तो गाइस, इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि मुझे भी लगती है। गाइस, आप सबसे क्या ही छुपाना। तो सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो। और तुम्हें पता है, आपसे पहले मैंने एक अमरूद तोड़ा हा, वो हा बिल्कुल कच्चा। पर क्या करूँ, मेरा मन हा, मैंने खा लिया। और आज देखते हैं हम अपने अमरूद के पेड़ पे कितने अमरूद हमें पके हुए मिल सकते हैं। क्योंकि गाइस, ये जो अमरूद आ रहे हैं, ये हैं बारिश की सीज़न के। जब बारिश पड़ेगी, ऐसे ऐसे मोटे हो जाएंगे और पक जाएंगे। तो मैं तो अपना डेली एक निकाल लूँ हूँ खाने के लिए। बट आज आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि मुझे कितने अमरूद मिल सके हैं यहाँ पेड़ पे। ठीक है, तब मैं खाने तब भी बता दी। अमरूद की कमी ना, घने ज़्यादा आ रहे हैं, पर क्या करें, पक नहीं रहे, और क्योंकि बारिश नहीं पड़ रही। तो चलो तब भी दिखा दूँ। गाइस, पहले तो बहुत छोटे छोटे है, इतने इतने से थे। और मैं दीदी से पूछ रही, दीदी वो भर तो सारा रहा है, बट इस पे आएंगे कब, मतलब आ तो रहे, पकेंगे कब, यूँ खाने लायक कब होंगे। तो हमारी दीदी बोल रही कि जैसे जैसे बारिश पड़ती रहेगी ना, ऐसे ऐसे मोटे होते रहेंगे और पकते रहेंगे। तो देखो, लाइव अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लॉग में कि यूँ देखो कितना मोटा हो चुका है अमरूद। देखो, दिख रहा है। तो गाइस देखो, पक रहा है ये अमरूद। अब मैं तोड़ूंगी इसे आपके आगे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जैसे बारिश पड़ती रहेगी, ऐसे ऐसे मोटे होते रहेंगे और ये पकते रहेंगे। चलो अब हम इसे तोड़ लेते हैं आपके सामने। तो एक अमरूद टूट गया है और काफ़ी मोटा भी है। और देखते हैं क्या अमरूद निकल जाएंगे इस पर। अभी वो ज़्यादा बारिश नहीं आ रही ना, इसलिए। तो देखो, ये भी कितना मोटा अमरूद है। ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये भी पक रहा है। देखो,
घने मोटे मोटे हो रहे गाइस अब तो। तुम्हें भी चाहिए तो ले लियो, ठीक है। और ऊपर लग रहे घने सारे, बट क्या करूं, ये अरमुद मेरे से टूटेंगे ना और पक रहे हैं घने ज्यादा। देखो कितने लग रहे हैं। तो भाई रे भाई हमारी तो मौज हो रही है, तुम्हें भी मौज लेनी है तो बताओ, खा के बता। और गाइस आपको एक बात और बता देती हूँ, मैंने अभी फिलहाल में एक अरमुद तोड़ा है और तोड़ूंगी बाद में। पहले इसे खाऊंगी फिर तोड़ूंगी, क्योंकि मेरे को डेली अरमुद चाहिए। तो बताओ, डेली चाहिए और ये पेड़ की चाहिए। क्योंकि ये थोड़े थोड़े मतलब ऐसे रहते हैं टाइट टाइट से, और जो बाजार से आते हैं वे मतलब ऐसे ही रहते हैं। तो गाइस रात पता है क्या हुआ, रात हमारे यहाँ पे मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना लूँ, बट क्या करूँ, सांप इतना काला है इतना काला है कि वो दिखा ही नहीं, ठीक है। और मैं फ़ोटो लगाऊंगी आपको, ठीक है। तो रात निकला है हमारे घर पे सांप, घना मतलब घना तो ना है पर इतना मोटा है और घना लंबा है। तो भाई रे भाई मुँह तो लग गो डर। और एक दिन आपको दिखाऊंगी कि सांप यहाँ पे क्यों आ सकते हैं। इतने सारे सांप आ सके हैं कि गाइस तमें गिनती नहीं होगी, इतने सारे सांप रहे हैं। अब तुम बूझोगे कैसे रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, वो है राज एक बहुत बड़ा। तो किसी दिन लाइव दिखाऊंगी आपको। और फिलहाल मैं बता रही हूँ मुझे तो बहुत डर लगता है, और क्योंकि रात सांप निकल गया। हाँ दीदी बोल रही क्यों टाइम ही ऐसा है कि अब सांप निकला करेंगे, क्योंकि अब चौमासे लग जाएंगे और मतलब थोड़ी ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए उन्हें बेचारे थोड़ी ठंडक चाहिए, तो इसलिए। पर कोई नहीं, ठीक है। तो मैं सांप के जहाँ पे सांप रहे में ना घने ज़्यादा, वहाँ का मैं आपको टूर कराऊंगी किसी और ब्लॉग में, ठीक है। इससे अगले ब्लॉग में ही कराऊंगी। तो चलो अब चलते घर में ही, और इस अमरूद को खा के चेक करके बताती हूँ मैं। तो गाइस ये अरमूद सच में ही बहुत ही ज़्यादा मीठा है और पका हुआ है, और देखा होगा आपने कि कितनी आसानी से मैंने खा लिया है। तो देखो, तो मेरे लिए तो अरमूद हो गया, और तुम्हें चाहिए तो तुम भी बता देना, क्योंकि काफ़ी सारे लग रहे हैं। और भाई रे भाई अपने यहाँ का जो फल होता है वो एक अलग ही स्वाद होता है उसका, और जो मार्केट से आता है वो एक अलग होता है। तो इसीलिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो भी अपने घर के, तो मार्केट के पसंद नहीं है। और मेरे लिए तो मिल गया तो हमारे लिए भी रखें। तो चलो गाइस सब चलते हैं घर को। तो हम आ गए अब घर की तरफ, सभी लोग हैं अंदर एसी में, और मैं हूँ बाहर जो कि आपके लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और देखो भीग के ना बाल सारे चिपक रहे हैं पसीने के मारे। तो गाइस बाहर से मैं आ गई हूँ घर के अंदर। तो आपको एक बात और बता देती हूँ मैं कि गाइस मेरे ब्लॉग आते हैं और आते ही रहेंगे, अगर कंटिन्यू भी नहीं आएंगे तो नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन में आते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं या फिर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी कंडीशन समझ सकते हो, ठीक है। ब्लॉग आएंगे और जैसे भी हो सकेगा मैं सारा कुछ आपको दिखाती रहूँगी। और अब तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, और बहुत ही मतलब अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी। तो इसलिए बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं ब्लॉग क्यों ना बना रही हूँ। गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से टाइम निकाल के अपनी कंडीशन को अलग हटाते हुए जब ब्लॉग बनाती हूँ आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को देखें और बताएं कैसे लगते हैं, ठीक है गाइस। और मैं बाहर तो जा नहीं सकती, बाहर का तो आपको कुछ दिखा नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल मना रहता है कि बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अपने घर में ही बनाओ और घर में ही रहो, इस टाइम पे बिल्कुल भी बाहर जाना ठीक नहीं है। तो इसीलिए घर पे मैं जो भी होता रहेगा या फिर जब भी चांस लगेगा बाहर जाने का,
सब कुछ दिखाती रहूँगी, आप सब देखते रहना और ऐसे इंजॉय करते रहना, अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। तो गाइस एक बात पता है, मतलब मुझे नहीं पता कि ये मेरा ही मन करता है, सबका ही मन करता है। मतलब मिट्टी खाने का मेरा इतना मन करे है, इतना मन करे है बहुत ही ज़्यादा। बट क्या है कि मेरी मम्मी हर हैं और मैं पूछती रहती हूँ ना अपनी ननद से भी कि दीदी मतलब मैं खा लूँ यार, इतना मन करे है बहुत ही ज़्यादा, सच्ची में ऐसा लगा है बस वो मिल जाए, रोटी नहीं मिले। तो मैं पूछती दीदी सबका ही करे है, मेरा ही करे है? तो दीदी कह रही ऐसा कुछ ना है, यूँ मन करे है और मतलब कोई कुछ खा कोई कुछ खा, बट खाते सभी हैं। तो गाइस मैं तो इतनी सारी मैंने तो मंगा के मिट्टी धर ली। और तो गाइस मैंने राज खोल दिया। अब इसे मेरे हस्बैंड जी भी देखेंगे, पति देव, और मेरी ननद देखेंगी, सारे देखेंगे, तो बताओ मैं कुटूंगी ना। पर क्या करूं, बता देती हूँ आपको कि जो ना मैंने मंगाई ही मिट्टी जो होती है, पर खाई ना है, थोड़ी घनी खा लूँ, जब घना ज़्यादा जी कर है जब खा लूँ थोड़ी घनी। और अब मेरा जी कर रहा है खाने का। तो तुम सब बताना जो जो भी इस सिचुएशन में है, मतलब जो भी प्रेग्नेंट हैं वो मुझे बताना कि मन करता है उनका, नहीं करता, मेरा बहुत करता है। और देखो गाइस कितना पसीना आ रहा है ना, बस मैं ही जान सकती हूँ। देखो अलग से दिख रहा होगा आपको। तो भाई रे भाई गर्मी नहीं कती भी, मौसम हो रहा है मतलब ऐसे हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश आई, पर फिर भी देखो मेरे को पसीना आ रहा है। इस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगे सच में। तो चलो गाइस थोड़ी सी खाऊंगी, ज़्यादा खाऊंगी नहीं। और यार सच में मन करता है ना बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस ये जो आपको डिब्बा दिख रहा है, इसमें वो चीज़ है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा इस टाइम पे एनर्जी मिले है। ठीक है, मुझे मिलती है तुम्हें मिलती है ना मिलती है वो तुम्हें पता होगा, पर मुझे इतना पता है भाई मुझे मिले हैं। तो इसलिए भाई मैं इसे नहीं छोड़ सकूं, रोटी छोड़ सकूं, तो पर क्या ही करूं। तो चलो आपको दिखा भी देती हूँ क्या मेरी एनर्जी की चीज़ है जिसको मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो गाइस हंसना मत बिल्कुल भी, ठीक है, दिखा रही हूँ। और अब आपसे शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, ठीक है। तो ये है मेरी एनर्जी की चीज़ जिसे मैं खाती हूँ। ठीक है, ये वाली है। और अब आपको दिख रही होगी, बट मैं आपको बता भी देती हूँ कि गाइस तुम्हारा करता हो नहीं करता हो मुझे नहीं पता, करता होगा, ठीक है, और मेरा बहुत ज़्यादा करा है, इसलिए मैंने ऐसे डिब्बे में छुपा के रख रखी है यूँ, जो कि किसी को पता न लगे। ठीक है, इसमें है मेरी मिट्टी और जो मैं खाती हूँ। तो थोड़ी सी खाऊंगी गाइस, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, छुप के खा रही हूँ। और भाई रे तू बताइए मत किसी को भी, ठीक है। और घर वाले पड़े अंदर कमरे में, जब भी मैं खाऊँ हूँ उनसे थोड़ी घनी छुप के खा लूँ हूँ, क्योंकि ये नुकसान की चीज़ है और इससे फ़ायदा नहीं है कुछ भी। पर गाइस क्या करूँ, बस मन करता है ना तो फिर रहा नहीं जाता, तो इसलिए मैं थोड़ी सी खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अभी के लिए इतनी काफ़ी है ना, तो दीदी आ जाएगी, अब चलते हैं। तो गाइस फाइनली मेरी भगवान जी ने सुन ली है। मुझे उम्मीद नहीं कि ऐसा हो भी सकता है, पर मेरी सुन ली है भगवान जी ने और मेरे लिए बारिश भेज दी है कि थोड़ी ठंडक ही सही, ठंडक हो जाएगी। तो मैं अभी आपसे बोल रही कि बारिश का मौसम हो रहा है और आई तो है नहीं, बट मौसम हो रहा है, घटाएं हो रही हैं। तो अभी फाइनली बारिश आ चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आपके यहाँ पे आ रही है नहीं आ रही कमेंट करके बताना। बट तो ये आ रही बारिश गाइस, अभी तो बहुत तेज़ आ रही ही, पर क्या करूँ एकदम से आती है एकदम से मंदी हो जावे है, एकदम से तेज़ एकदम से मंदी।
तो देखो अभी भी आपको दिख रही होगी, और ये सारा गीला हो चुका है हमारा सारा जो आंगन है। तो बारिश पड़ रही है। आपके यहाँ पड़ रही है नहीं बताना। मिट्टी तो मैंने खा ली, अब मिट्टी के अलावा कुछ और भी खा लूँ, कभी डंडा पड़ जा मेरे में। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने नारियल सुबह में पिया ना, तो अब पी लेती हूँ। अभी एकदम से ध्यान आया, तो चलो हम पी लेते अपना नारियल। और गाइस मैंने देखा हुआ है कि मुझे आज पैप नहीं मिली, तो जो नारियल में डालते हैं ना वे जो पैप आती हैं वो नहीं आई नारियल के साथ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पीऊँ। ठीक है, नारियल का जो अंदर से पानी निकालते हैं ना गिलास में, उसमें थोड़ा अजीब अजीब सा होता है, फिर उसे देख के पीने का जी नहीं करता बिल्कुल भी मेरा तो। और उसे पाइप को डाल के कम से कम दिखता तो नहीं है आंखों से, अपना पी लो आराम से। तो कैमरामैन भी क्या ही हो रहे। तो देखो गाइस ये क्या हो रहा है गाइस, ये व्लॉग बना रही है गाइस। तो मैं आपको एक जुगाड़ दिखा रही हूँ जिससे मैं पीने वाली हूँ अभी। ठीक है, तो मैंने एक मिलोंडे ने नया तरीका दिखाया मुझे, मतलब बोल रहा कि ऐसे ना ऐसे पी लो, तो मैंने वो आजमाया। तो हाँ भाई वो काम कर जाएगा, हाँ परफेक्ट रहेगा। तो चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये पेन लिए मैंने एक। अब तुम सोचोगे पेन क्यों लिए, पेंसु कहाँ होएगा। तो गाइस ये जो पेन दिख रही है इसकी जो इसमें ये है स्याही जो है, इसको निकाल के और इसका जो ये कैप है ना ये वाला, इसको डाल लेंगे नारियल में और फिर पी लेंगे। तो चलो पी के दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये रही कैप पेन की, और इसे अब मैं इसमें डालूंगी, फिर देखना है ना। तो ये इसमें डल चुकी है। तो गाइस आज मेरे घर बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। ऐसा किसी के गैल ना हो जैसा मेरे गैल हो गया, बहुत बुरा हुआ मेरे गैल। कि ये जो मेरा नारियल है ये हो गया अंदर से पानी बेकार, इसलिए मुझे पता नहीं है। आज पहली बार पता चला है कि पानी अंदर से बेकार हो जाता है ज़्यादा दिन रखने से। मेरे घने सारे नारियल एक साथ आ जाते हैं, इसलिए मैं गौर नहीं दे पाती पीने पे। तो इसीलिए ये वाला पानी जो है ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। एक घूंट पिया, बहुत ही बुरा लगा मुझे। बस मैंने आपको तरीका बताया कि तरीका बिल्कुल बेस्ट है, एकदम बढ़िया है। पर ये नारियल हो गया बेकार, तो अब हम इसे बिखेर दें। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा मत करना जो आपको भी मेरी तरह वेस्ट करना पड़े। पता है कितने रुपए का आवा है, कमी बता दो, मैं बताऊं? 70-75 का आवा है। गाइस मैंने तुम्हें ये बोला है 70-75 का नारियल आता है। ठीक है, तो इस बात में आप लोग ये ना सोचे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फेंक रही हूँ। ये सच है कि 70-75 का नारियल आता था, बट वो उस टाइम आता था मेरे सामने जब मैं अपने घर गई थी नोएडा में, तो वहाँ पे 70-75 का ही नारियल मिलता है। और अब का मुझे पता नहीं कि अब कितने का मिलता होगा, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी टाइम से नारियल ना ही तो ख़रीदा है और ना ही मैंने लिया है। ठीक है, तो मेरे लिए तो इकट्ठे नारियल आते हैं काफ़ी सारे, तो इसीलिए अभी का रेट पता नहीं है किस रेट में अभी मिलते हैं नारियल। तो जो मुझे पहले का पता था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे एक साथ 5-6-7 आते हैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। तो इसलिए आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना। नारियल को लाओ इतना महंगा तो उसे पीना ज़रूर, और मेरी तरह वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो मेरा नारियल चलेगा वेस्ट, 70 रुपये हो गए बेकार। तो आगे से मुझे ध्यान रहेगा, और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना, ऐसे मत करना। ओके गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा ही कुछ दिखाऊं और सारे दिन का ब्लॉग लेके आऊँ, कोशिश करूँगी। पर गाइस आप समझ सकते हो। ठीक है, तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा है बताना ज़रूर कमेंट करके। और गाइस आज के लिए सॉरी कि छोटा सा ही ब्लॉग बनाया, ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग सही लगेगा और आप मेरी बातों को समझोगे। ठीक है, तो ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे। ठीक है,
तो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं छोटे ब्लॉग बनाती हूँ बट कुछ नहीं दिखाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आपके लिए मैं सारा कुछ दिखाती रहूँगी धीरे धीरे से, जैसे भी होगा। फ़िलहाल के लिए छोटा सा ही ब्लॉग है जो कि मुझे आपको कुछ बताना है, वो मैंने आपको बता दिया इस ब्लॉग के थ्रू। तो चलती हूँ, बाय बाय।